पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे कायस्थ जाति से आते हैं और इस सीट पर पहले जो विधायक थे नितिन नवीन, वो भी कायस्थ जाति से ही आते हैं। ऐसे में कायस्थ कार्ड को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सवाल है कि बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा पर ही भरोसा क्यों जताया। अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट देने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। वे पिछले 26-27 सालों से तन मन से भाजपा से जुड़े रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से पटना के बोरिंग रोड के रहने वाले अभिषेक साधारण परिवार से आते हैं। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, मैं केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभिषेक कुमार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से भाजपा एनडीए प्रत्याशी घोषित किया गया है। अभिषेक कुमार जमीनी स्तर पर बांकीपुर के कार्यकर्ता रहे, बूथ अध्यक्ष रहे, मंडल में मंत्री रहे, मंडल में महामंत्री रहे। तो अभिषेक कुमार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से नागरिकों का जो समर्थन है उससे बड़ी जीत होगी। इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए और अभिषेक कुमार सिन्हा को लेकर के बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय नेतृत्व को। अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी जी को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी घोषित किया गया है। अभिषेक सिन्हा जी जमीनी स्तर पर बांकीपुर के कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ अध्यक्ष रहे, मंडल में मंत्री रहे, मंडल में महामंत्री रहे, मंडल में 2 बार उपाध्यक्ष रहे, पटना महानगर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में वो युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, बांकीपुर के संगठन में रचा बसा, संगठन का काम किया, वो आज बांकीपुर से ही प्रत्याशी घोषित हुआ। मेरी बहुत बहुत शुभकामना अभिषेक सिन्हा जी को, उनके उज्जवल भविष्य के बहुत बहुत शुभकामना। और निश्चित रूप से उनकी जो नागरिकों का समर्थन है बांकीपुर से, ये बड़ी जीत होगी। जिस तरीके से बीजेपी हमेशा जो है कार्यकर्ताओं को मौका देती है, साफ तौर पर दिख रहा है इससे। सर आप कैसे देखते हैं सर, आने वाली चुनौतियां बांकीपुर उपचुनाव में है सर उनके लिए? मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। और बंटी जी 29 सालों से, जब से उन्होंने होश संभाला तब से भारतीय जनता पार्टी के ही वो कार्यकर्ता के नाते वो काम किए हैं। और एक कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो सभी कार्यकर्ता को लगता है कि मैं खुद प्रत्याशी हूं। इसीलिए वहां प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, और भारी जीत होगी, क्योंकि वहां बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का आधार है, एनडीए का आधार है, वहां हमारा संगठन है। संगठन के साथ साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इतना सारा वहां काम किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया, तो वहां के नागरिक केंद्रीय नेतृत्व के प्रति प्रचंड जीत से जिताकर केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उनके विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और जो प्रत्याशी घोषित हुए वो एक संगठन के कार्यकर्ता है, आम जनता के बीच रहने वाले हैं, कोई बाहर से आके नहीं रह गए। वही बांकीपुर में ही जिन्होंने जन्म लिया है, बांकीपुर से ही 29 साल से संगठन में काम किया। प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की वहां होने वाली है। आपको बता दें कि जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो कायस्थ बहुल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक थे और वे भी इसी जाति से आते हैं। नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक थे। उनके निधन के बाद से नितिन नवीन ही लगातार विधायक रहे। कहा जाता है कि करीब 30-31 साल से इस सीट पर कायस्थ का ही कब्जा है। ऐसे में भाजपा ने जातीय समीकरण को देखते हुए फिर से कायस्थ पर ही भरोसा जताया है और अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।